सेल्फ ग्रूमिंग। यूट्यूब में कम से कम तुम्हें 10 वीडियो ऐसी मिल जाएगी जिसमें तुम्हें सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में एक से बढ़ के एक आदमी बता देंगे, लेकिन मैं भी उसी तरह का कुछ बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं अलग कहूँगा कि मैं जो इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ी हार्श होने वाली है, इसलिए कोई भी इसको पर्सनली मत लेना। मैं जो भी बोल रहा हूँ सिर्फ सच्चाई के आधार पे बोल रहा हूँ। इस सेल्फ ग्रूमिंग को समझने से पहले एक चीज़ तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे पास सेल्फ ग्रूमिंग के लिए पैसा होना चाहिए। अगर क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जो भी मैं अभी बताऊंगा उसके लिए तुम्हारे पास पैसा रिक्वायर्ड है। बिना पैसे के तुम उनमें से शायद एक दो चीज़ भी ना कर पाओ। तो पहले पैसे, फिर उसके बाद वीडियो देखते रहना, कोई सी भी जितनी भी देखनी होगी। सबसे पहली चीज़ सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, गेट ए जॉब, नौकरी ढूंढो। तो शुरू करते। सबसे पहली चीज़, गेट ए ट्रिमर। तुम बिना ट्रिमर के सेल्फ ग्रूमिंग कर ही नहीं सकते। और सेल्फ ग्रूमिंग में इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा कि सिर्फ तुम अपने मुंह को, अपनी शक्ल को अच्छा करो, पूरा शरीर अच्छा रखो। जो तुम्हारे यहाँ आर्म पिट के नीचे बाल होते हैं ना, किसी को पसंद नहीं आते, और ऐसी गंदी बास, तभी इंडियंस को ऐसे बाहर जाके एकदम रेसिज्म का वो रेसिस्ट होते लोग इंडिया के खिलाफ। पहले इनसे तो बास आती है। क्यों आती है? यही तो कारण है, बाल उगरे है छाती में, बाल किसी ने नहीं देखने भाई। कोई तुम्हें सनी देओल नहीं मानने वाला, कोई नहीं तुम्हें अनिल कपूर समझेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ ट्रिमर लो, 2 अगर हो सके ज़्यादा तो 2, एक मुँह के लिए और एक बाकी जगह के लिए। हो सके तो एक से भी काम चल पड़ता है, बस साफ़ करना आना चाहिए। दूसरी टिप, ये तो बहुत से यूट्यूबर्स ने कह ही दिया होगा तुम्हें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वालों ने, कि रात को सोने से पहले फेस वॉश करके सोना और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना। अगर ड्राई स्किन है तो लगाना ही लगाना, एकदम ठीक मल देना मुंह में एकदम बढ़िया। क्योंकि अगर तुम बिना फेस वॉश किए सो जाओगे तो जो भी तुमने पूरे दिन का धूल, डस्ट, पोल्यूशन, जो भी है, जो भी कीटाणु तुम्हारे मुंह में मंडरा रहे होंगे, सारे तुम्हारे मुंह को एकदम, कैसा कह सकता हूँ मैं, पिंपल्स भी उसी वजह से होते तुम्हें। रात को मुंह धोओगे नहीं, सुबह उठ के चले जाओगे। इसलिए रात को फेस वॉश यूज़ करना इम्पॉर्टेंट, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना इम्पॉर्टेंट। क्योंकि फेस वॉश किया स्किन ड्राई हो जाएगी, सर्दियाँ आ चुकी है, तो ड्राई स्किन के साथ बिल्कुल मत सोना, नहीं तो तुम्हारा जो ऑयल प्रोड्यूस होएगा अपने आप मुंह में, सीधी बात कुछ ज़्यादा ही ऑयल प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, 10 लोगों ने बता दिया है, मैं 11वां आदमी हूँ बताने वाला, तो तुम इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे। इसलिए यूज़ फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र। तीसरी टिप, डोंट शेव रेगुलरली। हर दिन तुम्हें शेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिमर बताया है तुम्हें, ट्रिमर यूज़ करो। शेव करने से तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तुम्हारी स्किन ज़रूर ख़राब होगी अगर हर दूसरे दिन, हर दिन तुम अगर हफ्ते में एक बार कर रहे हो तो थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं उतना भी नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा ट्रिमर ही रोज़ यूज़ करो, ट्रिमर ही यूज़ करो। क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी स्किन आगे लंबे समय के लिए एकदम हार्श फील होने लग जाएगी। जैसे तुम्हें पता है मर्दों की स्किन कैसी हो जाती है बाद में, बुढ़ापे में। कम से कम 30 के बाद तुम्हें खुद आइडिया है। तुम अपने माता पिताजी को देख लेना, उनकी स्किन टच करना, अगर वो शेव करते हैं, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा अपनी मम्मी की और अपने पापा की स्किन, बहुत दिन रात का अंतर है। और ये नहीं कि वो मर्द है, तुम्हारी मम्मी औरत है, ये कोई टॉपिक नहीं है। मर्दों की स्किन भी सॉफ्ट रहती है, ये तो बस हार्श, ये रगड़ के निकाल के ऐसी बन जाती है स्किन 30 साल तक। इसलिए कह रहा हूँ डोंट शेव रेगुलरली। चौथी टिप, ये भी मुंह से रिलेटेड है, इसलिए ये ध्यान रखना कभी भी तुम, ये होता है ना ये बीच का एरिया, यूनिब्रो जो बन जाती है एकदम, ये बीच के बाल, इसे तुम खुद निकालने की कोशिश मत करना जब तक अगर तुमने पहले भी ये इस्तेमाल कर चुके हो या फिर तुमने ट्राई किया हुआ है, तभी यूज़ करना अगर तुम्हें आता है निकालना। फालतू खुद कोई प्रोफेशनल बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर वालों को बोल सकते हो, अपनी बहन को बोल सकते हो, किसी दीदी को बोल सकते हो, अपनी मम्मी को भी बोल सकते हो, या तो सीधा अपने बार्बर के पास चल जाना, वो कर ही देगा किसी तरह। और नेचुरली रखना, मर्द हो तुम। औरतों के लिए अलग बात होती है, अगर ज़्यादा ही डिफाइंड एकदम लकीर ही मार दी इसमें तो तुम उन जनानियों से कम नहीं लगोगे। इसलिए, और ये शेव मत करना, बिल्कुल भी शेव मत करना, प्लग कर देना किसी से, ट्वीज़र से, प्लकर से,
लेकिन शेम मत करना, क्योंकि मैंने भी एक बार यही गलती की थी। मेरे पास फ़ोटो नहीं है लेकिन मैं भूत बन चुका था उसमें, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इसे शेम मत करना। 5वीं टिप, ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये मैं ज़रूर कहूँगा अगर तुम अपने टीनेज में हो तो इसे ज़रूर यूज़ करना। वो है बॉडी स्क्रबर। तुम अपने हाथ से, तुम्हारे कोई मैल नहीं निकलेगा शरीर से, हो सके एक बॉडी स्क्रब खरीद लो, सस्ता ही खरीद लो, महंगा खरीद लो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन खरीदो ज़रूर। बॉडी वॉश नहीं, बॉडी स्क्रबर। साबुन लगा के भी काम चल पड़ता है, लेकिन बॉडी स्क्रबर यूज़ करना। तुम्हारे एक जो ये आर्मपिट के नीचे बाज आती है, तुम्हारी पीठ साफ नहीं होती, बैक के एक्ने के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि मुझे बैक एक्ने था। जब से मैंने पीछे अपने वो बॉडी स्क्रबर यूज़ करने लगा हूँ, बहुत बहुत फ़ायदे मिले, इसलिए बॉडी स्क्रबर मस्त। अब छठी चीज़, 6th थिंग, वो है इन्वेस्ट इन ए डिओड्रेंट। तुम डिओड्रेंट लो, मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रहा, कोई क्लोन की बात नहीं कर रहा, जो होते हैं ना फॉग कुछ नहीं, डिओड्रेंट जो होता है डिओड्रेंट। अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें 10 तरह के डिओड्रेंट मिल जाएंगे, अपनी पसंद के हिसाब से। किसी यूट्यूब पे उसका रिव्यू देख लेना, उसके हिसाब से लेना, लेकिन लेना ज़रूर डिओड्रेंट, क्योंकि फ्रेगरेंस जो आती है ना, फ्रेगरेंस जो होती है परफ्यूम की, वो बस थोड़े समय के लिए होती है, और वो पसीना नहीं रोकती, वो पसीने के साथ घुल जाती है और अपना ही अलग तीसरा मिश्रण निकाल देती है, एकदम परफ्यूम और अपनी गंदी बॉडी ओडर मिक्स हो जाती है। तो मैं कहूँगा डिओड्रेंट यूज़ करना। जैसे ही तुम नहा के निकलते हो, बॉडी स्क्रब रगड़ के बढ़िया हर जगह से नहा के निकलते हो, डिओड्रेंट यूज़ करना। हो सके तो वो जो स्टिक होती है ना, डिओड्रेंट स्टिक, उसे यूज़ करना, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बल्कि वो हवा वाली गैस से बढ़िया बहुत है। इसलिए हो सके तो स्टिक, नहीं तो अगर बजट तुम्हारा कम है तो डिओड्रेंट स्प्रे, बस, इस ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी वो तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुमने उसके बाहर से भी कोई इत्र लगाना है, कोई परफ्यूम लगानी है, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, वो कपड़े पे लगा सकते हो। डिओड्रेंट तो वैसे भी बॉडी पे लगता है, इसलिए इन्वेस्ट इन डिओड्रेंट। 7वीं चीज़, वैसे मैं ये सोचता हूँ अगर तुम्हारे पास ये है तो मतलब तुम्हें पहले से ही सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में पता, अगर ये चीज़ तुम्हारे पास है, वो है टंग स्क्रैपर। जो टंग क्लीनर होता है, टंग स्क्रैपर जो भी बोलते हैं उसे, वो खरीदो, क्योंकि जो तुम्हारी मुंह से बात आती है किसी को अच्छी नहीं लगती, इतनी दुर्गंध आती है, ऐसी गंदी स्मेल मैंने बहुत देखे है अपने अपने कॉलेज में, बहुत देखे, बहुत गंदी बात आती है भाई, किसी को नहीं सूंघनी है। तुम्हारे मुंह से जो ये ऐसी खुशबू निकल रही है ना, वो किसी को पसंद नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ब्रश करते हो ठीक है, ब्रश का पिछला पार्ट है उससे भी रगड़ दो, लेकिन जो टंग स्क्रैपर साफ करेगा तुम्हारी ज़ुबान, वो कोई ब्रश साफ नहीं कर सकती। टूथपेस्ट यूज़ करो, उसके बाद टंग स्क्रैपर से निकालो, वो ऐसा गंद दुर्गंध निकलेगी ना बाहर, ऐसा छी 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 छी, तो उसे यूज़ करो। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे मुंह से जैसी भी बात आती है, प्याज की स्मेल, अदरक की स्मेल, लहसुन की स्मेल, गायब। टंग स्क्रैपर हर ब्रश के बाद यूज़ करना, 2 टाइम करते हो, जब भी करते हो यूज़ ज़रूर करना, गेम चेंजिंग इफेक्ट देगा। और फिर लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, वो है ओके, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। आदि साइनिंग ऑफ।